this is an ongoing case, right? So whatever we say it on the basis of documents. So certain documents we want to be produced. It is I want to produce some documents. Now what the document is, so we will produce that, because as a lawyer we can only talk on the basis of documents. Okay. So there are statements of Mr. Jagjit Singh Chahal. Kindly listen, kindly. So there are statements of Mr. Jagjit Singh Chahal before the Enforcement Directorate. Enforcement Directorate ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ देयर आर मैनी टीयर्स ऑफ दिस थिंग। जे साडा कभी वी कैन ऑलवेज गो टू द हाई कोर्ट, बट डेफिनेटली जो डॉक्यूमेंट है साडे कोल वो वी हैव अ डॉक्यूमेंट इन हैंड एंड वी हैव टू प्रोड्यूस दैट। नहीं असी क्रॉस नहीं इट वॉज नॉट लास्ट अपॉर्चुनिटी। क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत दिनों चल रहा है। हाँ एक की कहते हजे होर भी कई विटनेसिस क्रॉस एग्जामिन होने हैं। बाकी नहीं उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत लंबा हो चुका है ना। नहीं वो हो चुका है। तुम शायद पहली बार आए हो इस डेट में। हाँ तो काफ़ी क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है। एक पॉइंट है वो भी असी डॉक्यूमेंट पेश करना है। वो असी डॉक्यूमेंट डेफिनेटली मैनू पूरी उम्मीद आ मैनू पूरी देखो डॉक्यूमेंट है हम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट का डॉक्यूमेंट होंगे वो भावें फोटोकॉपी हो ओरिजिनल रिकॉर्ड जोड़े है समन करने हैं तो वो की कहते वी हैव अ डॉक्यूमेंट एंड वी आर ओनली फाइटिंग। मेरी गल सुनो, वी आर ओनली फाइटिंग दिस केस ऑन डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट होंगे वो डॉक्यूमेंट होंगे कोर्ट का डॉक्यूमेंट होंगे। जे किसी ने कोई बयान कितने दिता है कोर्ट के अगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अगे दैट इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। सो जी नहीं सुप्रीम पता नहीं आई डोंट नो प्लीज काइंडली। हाँ सुप्रीम कोर्ट की नहीं असी पेश की सी। हाँ नहीं वो देखो मुझे वो जो मर्जी कहन असी बिल्कुल एक केस जितांगे। मेरी गल ध्यान सुनो ये ना डेफिनेट ना असी डेफिनेटली अज तक केस चल रहा है। अजे तक क्रॉस एग्जामिनेशन होने हैं। डेफिनेटली ये जो केस है साडा बहुत स्ट्रॉन्ग केस है। बिल्कुल जो एक केस है असी डॉक्यूमेंट से लड़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो बयान इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अगे उत्ते लड़ रहे हैं। सो हजे जी ये लड़ाई हैगी कोर्ट की लड़ाई हैगी जारी हैगी है कि जी सच की जित होंगी है झूठ की हार होंगी। बयान इस तरह जी इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अगे जोड़े बयान हैगे आ वो मैटर ऑफ रिकॉर्ड है वो केस वो कोर्ट के अगे असी लेके आवांगे डेफिनेट लेके आवांगे। थैंक यू। अज सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ते सरदार महेश इंद्र सिंह गरेवाल दोनों विटनेसिस हाजिर सन। अज लास्ट मौका सी क्रॉस एग्जामिनेशन करन दा। इन्हों ने अज फिर कोई ना कोई बहाना लभ्या टू डिरेल द केस और वो अज जज साहब नहीं मन्ने। एक फोटोकॉपी पुट की जिसकी एविडेंशली वैल्यू कुछ भी नहीं और वो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट से वो पुट नहीं कर दिता गया और उन्होंने लिबर्टी दी गई कि जे तुम चाहते हो तो डिफेंस से लियाओ। सो द कोर्ट वॉज रियली फेयर। उन्होंने कहा जी सानू एक हफ्ता दे दो चैलेंज करना है। 3 मौके दिते 3 बार अज कोर्ट का ऑर्डर आया कि मैं तुहानू वार्न कर रहा कि तुहाडी क्रॉस एग्जामिनेशन निल हो जाएगी। जो कुछ सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने फिर लिखिया और कानून ची उसे दायर कराया वो एविडेंस पढ़िया जाएगा। तुहानू क्रॉस एग्जामिनेशन मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने खुद अज कहा कि साड़ी क्रॉस एग्जामिनेशन निल कर दो। सानू जो कुछ पूछना सी नहीं पूछना। इसका मतलब ये कि जो कुछ सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने अज कोर्ट से कहा वो उन्होंने देखो एक फिल्म वेखी होनी अज उही फिल्म का डायलॉग ये बंदे ते ढुकदा आप वाले लीडर ते भाग संजय भाग भज्जन नहीं दिंदा तैनूं। रब तो डर के परमात्मा च सच्चाई च विश्वास करदियां परमात्मा ते अटुट विश्वास होंदियां मैं संगत च खलो के गल कही सी कि सच की जित होगी। तुसी हैरानगी है कि मैं ये केस जिहदे च संजय सिंह मुजलिम ने अक्यूज़ड ने वो बड़ी रौला थोड़े अगे पाउंदे सी वड्डा बाहर निकल के अंदर जाके नहीं बाहर कि मजीठिए ने ये करता मजीठिए ने वो करता। तो मैं इन्हों एक बारी बोलिया मैं भरावा जो बाहर बोलता अंदर भी बोल। 4 साल लग गए जी अज 16 तो 21 आ गई 5 साल बल्कि 5 सालों च कोर्ट तो भज रहे हैं। हाई कोर्ट गए इन्हों की प्ली डिसमिस हुई
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੀ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ। ਭਰਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰੋ। ਭੱਜ ਗਏ ਫੇਰ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨਿਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਪਾਤਾ, ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਗੁਰੂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਫੇਮੇਟਰੀ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਜਦ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਟਨੈਸ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਗ ਗਏ ਹਮ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਦੇ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ what the witness has stated on oath in examination in chief goes unrebutted by the accused, so that has a evidentiary value and that has to be admitted as gospel truth and ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ कि संजय सिंह ਨੂੰ अगली बार इंटरव्यू ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ करोगे। मैं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। माननीय न्यायालय के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है और मैं उम्मीद करता हूं कि सच की इस लड़ाई में हम लोगों की जीत होगी। बाकी न्यायालय में क्या हुआ वो वकील साहब विस्तार से बताएंगे। देखिए, ऐसा है, पेट्रोल डीजल की कीमत सरकार की गलत नीतियों के कारण बढ़ रही है। ये सरकार जिन राज्यों को, जिन देशों को पेट्रोल डीजल सप्लाई करती है वहाँ तेल का दाम सस्ता है, श्रीलंका में सस्ता है, बांग्लादेश में सस्ता है, भूटान में सस्ता है, चीन में सस्ता है, नेपाल में सस्ता है, पाकिस्तान में सस्ता है, भारत में महंगा है, 30-30, 40-40 रुपए महंगा है। तो टैक्स के बोझ के नीचे हिंदुस्तान की जनता को दबाने का प्रयास ये सरकार कर रही है, नंबर एक। दूसरा, जिस तरह से किसानों के प्रति सरकार की उदासीनता है, हिटलरशाही है, तानाशाहीपूर्ण रवैया है, वो बहुत ही दुखद और पीड़ादायक है। हिंदुस्तान के किसानों को, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, पाकिस्तानी कहा जा रहा है। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, लाठियों से पीटना, एनआईए की जांच, जितने तरीके से अपमानित कर सकते हैं किया जा रहा है। 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। पंजाब की धरती से लेकर आज उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, पूरे देश में यह आंदोलन किसानों का विस्तार ले रहा है और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी पहले दिन से किसान भाइयों के आंदोलन के साथ है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी, सिंगू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, वहाँ पर पानी का इंतजाम, टॉयलेट का इंतजाम, इंटरनेट का इंतजाम, जो कुछ भी किसानों के लिए बन सकता था वो हमने किया। 9 स्टेडियम हमसे जेल बनाने के लिए मांगे जा रहे थे, हमने नहीं दिया। तो हम किसानों के साथ, देश के अन्नदाताओं के साथ पहले दिन से खड़े थे। आपको याद होगा मैंने माइक भी तोड़ा था पार्लियामेंट के अंदर, उस समय मेरी बड़ी आलोचना हुई। मैं तो कहता हूँ, मैंने माइक तोड़ा, मुझे निलंबित किया गया। जिन लोगों ने किसानों की हड्डियां तोड़ी उनको भी निलंबित करना चाहिए। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात, सिर्फ पंजाब वायर न्यूज़ दे नाल।